नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का इस मनुस्मृति विचार परंपरा में स्वागत है। संप्रति हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 27वें पद्य पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। अणिव्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु याः समाः ताभिस्सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः। तात्पर्य इसका यह है, अनुपूर्वशः का तात्पर्य क्या है? तो अनुपूर्वशः का है क्रमशः। क्रमशः ही सृष्टि का स्वरूप बनता है। अर्थात पहले सूक्ष्म स्वरूप होता है, फिर उसके बाद स्थूल स्वरूप होता है। जैसे पंच महाभूत, तो पंच महाभूतों की जो उत्पत्ति होती है सांख्य शास्त्र के अनुसार और अन्य के रूप में, तो तत्त तन्मात्राओं से होती है। जैसे आकाश की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से होती है, तो शब्द तन्मात्रा का भी वहां पर शब्द का एक सूक्ष्म स्वरूप है, जिसमें सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म सूक्ष्म का हम स्वरूप उसको मानते हैं, जिसको वाणी के रूप में आचार्य लोग इसको परावाणी के रूप में कहते हैं, और वह जो है उसको अति सूक्ष्म जो प्रणव है, वह जो अति सूक्ष्म है, जिसको ज्ञान जो है उसका एक बिंदु मात्र स्वरूप योगियों को ज्ञान होता है, अन्य को तो उसका भी ज्ञान नहीं होता है। तो तादृश सूक्ष्म स्वरूप जो शब्द का है, सूक्ष्म प्रणव, अति सूक्ष्म प्रणव, तो वह पहले शब्द के रूप में होता है, उसके बाद उससे अति सूक्ष्म से कुछ बड़ा स्वरूप उसका, स्थूल स्वरूप उसका होता है। उसी से फिर आकाश तत्व की, आकाश तत्व में आकाश का सूक्ष्म, और इसके बाद फिर स्थूल आकाश का स्वरूप हमें प्राप्त होता है। और आकाश से ही जो है स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा से जो वायु का अत्यंत सूक्ष्म, इसको हम परमाणु शब्द से भी जानते हैं, वायु का जो परमाणु स्वरूप, उसकी उत्पत्ति होती है उस परमाणु से, फिर त्रसरेण से फिर अणु, और अणु से और स्थूल स्वरूप जो है वायु का बनता है। और इसी तरह से वायु से जो है रूप तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा से ही फिर जो अग्नि के परमाणु हैं वो होते हैं, परमाणु से फिर त्रसरेण से धणुक, अणु और धणुक, और उससे फिर उसका स्थूल स्वरूप बनता है। इसी प्रकार जो है रूप जो है तेज से, अर्थात अग्नि से जो है रस तन्मात्रा का स्वरूप बनता है, और रस तन्मात्रा से फिर जल के परमाणु होते हैं, त्रसरेण होते हैं, अणु होते हैं, जणुक होते हैं। इस तरह से स्थूल स्वरूप फिर जल का बनता है, और जल से ही गंध तन्मात्रा, फिर गंध के परमाणु, और इसके बाद त्रसरेणु, अणु, जणु इत्यादि इनकी स्थिति बनती है। तो इस तरह से ये जितने हैं अणु से इनका क्रमशः स्थूल तर स्थूल तम स्वरूप सृष्टि का बनता, यही क्रम है, इसकी प्रक्रिया है। और उसके साथ साथ यह जो ज्ञात है, यह क्रम है
कि सूक्ष्म से स्थूल, फिर स्थूल से स्थूलतर, स्थूलतर से स्थूलतम आदि यह क्रम है। तो ये कैसे होता है, किस आधार पर होता है? तो ये सब होता है उस परम सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा की मानसिक सृष्टि रूपी जो है उनका जो स्वरूप है, उनकी जो स्थिति उसके द्वारा होता है। और ये तत्व निरपेक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तत्व को लेकर के ही सब स्थिति होती है। इसलिए यहाँ पर कहा कि अण्व्या मात्रा विनाशिन्या दशार्थानाम तो या स्मृता, जो ये पंच महाभूत है, इनके अणु है, इनके सूक्ष्म मात्रा है, अवयव है, तन्मात्रा है, ये क्या है? विनाशी। क्योंकि परिणाम धर्मी होने से, स्थौल्य की ज्ञान होने से ये विनाशी कहे जाते हैं। और इनके साथ जो ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हो रहा है वो भी इसी तरह से उत्पन्न होता है। ताभि सार्धम इदम सर्वम संभवती अनुपूर्वशा। तो संपूर्ण सृष्टि की भी स्थिति भी इसी रूप में होती है। पहले जो उसका सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर, स्थूलतम, और ये जो स्थिति है इसका भी नियंत्रक वो परमात्मा है, उसी के द्वारा नियंत्रित होकर के सृष्टि की प्रक्रिया ये संपन्न होती है।